Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने हमें यहाँ पर लाकर एक बार फिर इकट्ठा किया। एक बार फिर हमें ये फजल दिया कि हम उसके नाम के निमित्त उसके वचन के लिए यहाँ एकत्रित होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, ये खुदा का अनुग्रह है कि वो हमें प्रति शाम बुलाते हैं और धन्य वे हैं जो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास खिंचा चला आता है। क्योंकि मेरे प्रियो, खिंचना हर एक के लिए नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उसके लिए है जो पहले से ही ठहराया जा चुके हैं। आमीन। एक ऐसा झुंड जिसको खुदावन ने अपने विचारों में पहले से ही चुन लिया और आज वो धीरे धीरे ज़हूर में आते हैं। आमीन। तो आइए हम प्रभु का धन्यवादित है कि प्रभु ने एक बार फिर मुझे यहाँ लाकर शरीर के भाव में खड़ा किया और मैं प्रभु की इबादत करने पा रहा हूँ। बीते समय में खुदावन ने मुझे बहुत चंगाई दी और मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस योग्य बना कि मैं यहाँ पर एकत्रित हूँ, यहाँ पर अपने लोगों के साथ, अपने इस छोटे झुंड के साथ। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन यही कहता है कि देखो, शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा प्रबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम गवाही की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है ढाली आंटी से कि वो प्रार्थना में गवाही करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु, हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में ये आपकी ओर से था प्यारे प्रभु कि हम यहाँ पर आ सके। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरी ही ओर से जो कार्य होता है वही सफल हो जाता है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, हम अपने दास के लिए धन्यवादित हैं और हम अपने सैमुअल बेटे के धन्यवादित हैं। गत समय में प्यारे प्रभु जिस तरह से प्यारे प्रभु वो काफ़ी परेशानी में था, कष्ट में था, पर आपने उसको स्वस्थ किया और आज वो यहाँ पर इकट्ठा खड़ा है प्यारे प्रभु। हम ये सब कुछ तेरे लिए ही मांगते हैं कि तूने ही उसको चंगाई दी है प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं जो तेरी जो दृष्टि करता है वो कभी प्यारे लज्जित नहीं होता प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से अपने पूरे छोटे झुंड के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि तूने बड़ी आशीष से माला माल किया है और जो जो बातें हम करते हैं, जो जो हम प्रार्थना में तेरे आगे रखते हैं प्रभु, तू उनको सुनता है। इसलिए प्यारे प्रभु, जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या जो यहाँ आना चाहते हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, उनकी रक्षा करे और समय से यहाँ पर पहुँचाए प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु की जो जो बात दास यहाँ पर ले करके वचन को लेके आया है वो यहाँ पर बोया जाए, वो हमारे सबके जीवनों में काम करे। होने दे प्यारे प्रभु कि हम सब बढ़े और तू घटे। ये ऐसा नहीं प्यारे प्रभु, हम घटे पर तू बढ़े प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि जब हम ऐसी बात करते हैं प्रभु, सचमुच में क्रोध जो है प्रभु तेरा बहुत बड़ा भयानक है प्रभु। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे तू क्रोधित हो जाए प्यारे प्रभु। इसलिए वो क्रोध को हमें बिल्कुल प्यारे प्रभु अपने जीवनों से हटा देना है प्यारे प्रभु और हमें बड़े नरम और दीन होकर तेरे ओर देखना है। क्योंकि तेरी दृष्टि हर पल हम सबों की ओर लगी रहती है और तू पलकों से भी प्यारे प्रभु हमको जांचता है। इसलिए प्यारे प्रभु, हम हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब को यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके नाम की
Praise the Lord. हालेलुया. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. Praise the Lord. मेरे प्रियो, अब हम समय है कि हम गवाही की ओर चले, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम मेरे पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरो. आमीन. तो आइए हम गवाही की ओर चल सकते हैं. जिसके जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी अद्भुत कार्य को किया, वो आए और उसे शेयर करें. प्रेज़ द लॉर्ड. सचमुच में प्रभु हमारा बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है, और जिसकी जितनी भी बड़ाई करें वो कम है, क्योंकि सारी सृष्टि में वही एकमात्र ऐसा खुदा है जो सबकी ओर देखता है और सबको, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम सबों को लिए तैयार रहता है. और जब कभी भी हम लोग बहुत परेशानी में होते हैं या बहुत ही कष्ट में होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे सब द्वार बंद हो गए, लेकिन उसी समय हमारा आशा का द्वार खुल जाता है. और मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ कि जब मैं कभी परेशानी में या कोई परेशानी जीवन में आ जाती है और मैं प्रभु पर ही पूरा अपना विश्वास रखती हूँ,
तो जब बहुत भी चिंता में हो जाती तो प्रभु कहता तू क्यों चिंता करता, मैं तेरे साथ हूँ। और इसीलिए प्रभु ने आज ये मौका दिया कि हम यहाँ आ करके और उसकी बड़ाई कर सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने मुझे बीते समय में चंगा किया और यहाँ ला करके हमारे छोटे झुंड में मिलाया। आशा थी कि कल भी हम मीटिंग आ पाते, लेकिन शैतान ने अपने कार्य को किया। लेकिन हम धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हमें आत्मिक रीति से कभी अलग नहीं किया है। आमीन। और शरीर की रीति से आज प्रभु ने ला करके अपने भवन के लिए यह दिन चुना कि मैं यहाँ आकर के गवाही देने पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। बीते समय में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं उस चीज़ को इस बड़े ही अद्भुत तरीके से खुदावन ने मुझे कुछ दिखाया और मैं उस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवादित हूँ प्रभु का कि एक मनुष्य किस समान अपने शरीर के लिए चिंता करता है, अपने शरीर के लिए परिश्रम करता है, अपने शरीर के लिए वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, अपने शरीर को संवारता है, सजाता है। परंतु खुदावन कहता है यदि आज ही मैं तुम्हारे प्राण ले लूं तो इस शरीर का क्या करेंगे हम। और बीते समय में कुछ ऐसे ही हुआ कि कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे भी मिला कि मैं काफ़ी समय से बीमार चल ही रहा था, 2-3 दिन। तो मुझे लगा हल्का फुल्का तबीयत ख़राब है, थोड़ा क्या कहते हैं फीवर है, हल्का फीवर है, हल्का कोल्ड है। लेकिन हमने कहा शायद ठीक हो जाएगा। मीटिंग हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हाँ आत्मिक तरीके से यूट्यूब के फेसबुक के माध्यम से मैं जुड़ रहा था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवादित हूँ कि फिर एक दिन ऐसे ही सैटरडे वाला दिन आया कि वो सैटरडे वाले दिन में एक चीज़ हुई कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लग गई। और जब सांस लेने में तकलीफ़ होने लग गई तो मैं जब लेटूं तो चैन नहीं, बैठूं तो चैन नहीं। तो अल्टीमेटली घर वालों ने कहा कि आप तुम जाओ और डॉक्टर के वो दिखाओ। और मैं जब रास्ते में जा रहा था और डॉक्टर को मैंने दिखाया, से वहाँ से लौट रहा था, तब प्रभु ने एक विचार दिया मेरे मन में और मैं प्रभु से यही कह रहा था, प्रभु इस शरीर में कितनी पीड़ाएं हैं और इस शरीर के लिए ही मनुष्य कितना परिश्रम करता है। इस शरीर को पालने पोसने के लिए कितना परिश्रम करता है, लेकिन उस शरीर के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता जो तूने तैयार करके रखा है। जिस शरीर में कोई कष्ट नहीं, जिस शरीर में कोई पीड़ा नहीं, जिस शरीर में कोई रोग नहीं, जिस शरीर में किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं, जिस शरीर में उम्र के अनुसार, उम्र बढ़ते के अनुसार बल का घटना नहीं, वो शरीर जो उत्पत्ति 1:26 में तैयार किया गया। प्रभु आज वो भूख मेरी भी है कि मैं उस शरीर में अब जल्द से जल्द पहुंचूं और जब तक इस पृथ्वी पर हूं तेरी सेवा में लगा रहूं। मैंने प्रभु को बड़े ही उस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि रोग में तो हम बहुत पहले भी पड़े रहते थे, रोग पहले भी आते थे, रोग हमेशा से लगे रहते हैं, लेकिन कभी ऐसे विचार कभी मन में नहीं आए कि सच में मनुष्य अपने शरीर के लिए चिंता करता है परंतु आत्मा के लिए कभी चिंता नहीं करता। आज ठंड भरे माहौल में हमारे लोग, हमारा ये छोटा झुंड, हमारे पास्टर भाई निकलते इसलिए है क्योंकि हमारा एक भूख है कि हम ये शरीर जो कि आज या कल में गिर जाएगा, लेकिन हम यहाँ से जब उस शरीर में ट्रांसफर होंगे तो वो शरीर सदा बना रहेगा। तो ज़रूरी ये है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के लिए ईमानदार बने। और प्रभु ने बीते समय में मुझे चंगाई दी कि मैं सांस लेने में जो तकलीफ़ें हो रही थी, परेशानी हो रही थी, दर्द इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कुड़कुड़ाहट नहीं थी। मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया, क्योंकि मैं मन ही मन सोचता था कि मैं कब फिर से मैं मीटिंग में जाकर खड़ा हो पाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी मीटिंग से दूर होता हूँ मुझे एक चीज़ मालूम होती है कि मेरा स्थान YouTube पे बैठ करके देखना नहीं है, मेरा स्थान फेसबुक पर खड़े होकर के देखना नहीं है, वहाँ बैठ करके देखना नहीं है। मेरे लिए, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं। फेसबुक देखने वाले लोग
गलत नहीं है, लेकिन मेरा स्थान वो नहीं है। मुझे संगति में चलने के लिए खुदा ने चुना, और जब मैं 2-3 दिन के लिए दूर होता हूं तो मेरे अंदर से एक व्याकुलपना होने लग जाता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे फेसबुक पर बैठे भाई और बहन इस व्याकुलता को अपने अंदर रखें कि वो संगति करें। हाँ, सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं, परंतु इसके चक्कर में कहीं हम वो आत्मिक संगति जो वचन कहता है, जिन्होंने विश्वास किया वो संगति करने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लौलीन रहे, कहीं ये हमारे जीवन से मिस ना हो जाए। तो मैं ऐसी ही दुआ करूंगा प्रभु से कि प्रभु जैसी भूख तूने मुझे दी वैसे ही हमारे सब भाइयों को भी दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हैं। रोमियो की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत। रोमियो 3:3। रोमियो 3, 3रा अध्याय और 3री आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। सब एक साथ पढ़ेंगे। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से खुदा की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने, इसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। बहुत ही उत्तम वचन खुदा ने हम सब अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत ही उत्तम स्थान खुदा ने हमें दिया, और ये वो स्थान है जो मनुष्य ने नहीं समझा। अगर मनुष्य इस स्थान को समझता तो वो मृत्यु के वृक्ष से ना खाता, क्योंकि एक स्थान था जिस स्थान में आदम और हवा को खुदा ने रखा था। कहाँ लिखा? आइए देखें। चलिए देखना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आया है तो देखेंगे कि एक स्थान था जहाँ पर खुदा ने आदम और हवा को रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 2रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 2:8। और यहोवा खुदा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आमीन। एक स्थान में खुदा ने उसको रख दिया, और इससे पहले कि खुदा उसको, आदम को उस स्थान में रखे, उसके लिए तैयारी की, एक वाटिका लगाई। कलाम में लिखा है कि और यहोवा खुदा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। आमीन। और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हम इस स्थान को धन्य क्यों माने? हम प्रतिदिन प्रार्थना में जब चलते हैं तो इसको धन्य क्यों माने? ये प्रतिदिन प्रार्थना में जो हम चलते हैं, ये हमारा कोई भी बल या तो हमारी कोई खूबी या तो हमारी कोई लियाकत नहीं है, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी एक स्थान बना के रख दिया है, और उस स्थान पर अपने ठहराए हुए समय पर खुदावन आता है। और उस स्थान पर जब खुदा ने बना के रखा तो अपने अभिषिक्तों को वहां पर ठहरा दिया, और जब अभिषिक्तों को ठहरा दिया तो खुदा उनको देखने आता है। जिस तरह खुदावन अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को देखने आता था, संगति करने आता था, तो उसी तरीके से आज भी खुदा दिन के ठंडे समय अपने ठहराए हुए समय पर अपनी ठहराई हुई जगह पर आता है, क्योंकि खुदावन युगानुयुग एक सा है। अगर उसने इससे पहले कि मनुष्य बनाए उसके लिए एक स्थान बनाया, तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में आए हमारे लिए एक स्थान तैयार किया है।
और वो स्थान मेरे प्यारे भाई बहनों पृथ्वी का नहीं है। यही एक कारण है कि पृथ्वी के लोग इस स्थान पे पैर नहीं रख सकते। वे संसार में हर जगह चले जाएंगे और बहुत आसानी से चले जाएंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे और बहुत सोचेंगे भी, लेकिन इस स्थान में वो पैर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इस स्थान को खुदा ने तैयार कर दिया है। और जब तक खुदा इस स्थान में ना बुलाए तब तक कोई आ नहीं सकता। अर्थात खुदा का कलाम कहता है, देखो घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है? इस स्थान में रखने के लिए। आज हम दिन भर की थकान के बाद, आज हम बहुत सी बातों के बाद जब इस स्थान में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत से प्रश्न लेके आते हैं। आपने देखा होगा एक कांटों का मुकुट देखा, कांटों का मुकुट, कांटों का मुकुट, जो कांटों का मुकुट यीशु मसीह के सर पे रख दिया गया था। यही कांटों का मुकुट दिन भर में हमारे शरीर पर आ जाता है, और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें नींद में डाल देता है। कहाँ डाल देता है? नींद में डाल के हमारे अंदर से वो कांटे, कौन से कांटे? जो इस दुनिया, इस संसार के लोगों ने हमें चुभाई हैं, निकालना शुरू करता है। इसको कहते हैं कटाई छटाई। क्या कहते हैं इसको? याद रखना, भेड़ का सबसे उत्तम एक स्वभाव होता है, और वो स्वभाव भेड़ का ये है कि भेड़ अपने चरवाहे के पास जाके खड़ी हो जाती है और चरवाहा उसके ऊन को कतरना शुरू करता है, और भेड़ एक बार भी टस से मस नहीं होती। भेड़ अपने चरवाहे के हाथों में जाकर अपने आप को जीवित महसूस समझती है। और आप बहुत ध्यान से देखें कि भेड़ जब अपने चरवाहे के हाथ में जाती है और जब चरवाहा उसका ऊन कतरता है तो भेड़ को बहुत आनंद आता है और वो खड़ी रहती है चुपचाप। उसको मालूम है कि मैं एक सही स्थान पे खड़ी हूँ। आमीन। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर भी दिन भर में ये कांटे, संसार के लोगों की बातें, संसार के लोगों की चिंताएं, हमारी खुद की चिंताएं, हमारे खुद के अपराध, सब एक कांटे के तौर पे, एक कांटों का मुकुट बनकर हमारे देह में गड़ जाता है। और जब हम यीशु मसीह के पास उसके ठहराए हुए समय पर, उसके ठहराए हुए स्थान पर आते हैं तो वो क्या करता है? फिर पढ़ें, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, फिर पढ़ें। देखिए फिर दिखा रहा कहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करता है वो? जब हम उसके पास आते तो क्या करता है? उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके में जीवन का श्वास फूंक दिया। नहीं, एक मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। हाँ, 21 पढ़ें। 2:21, उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। ये देखिए, उसको सुला दिया, उसको नींद में, भारी नींद में डाल दिया। और भारी नींद में डालने के बाद क्या किया? उसके अंदर से पसली निकाली। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर बहुत से असाध्य रोग हैं, हमारे अंदर बहुत से अधर्म के काम हैं, और जब हम अपने खुदा के ठहराए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं तो क्यों हमें शांति मिलती है? वो हमें एक नींद में डालता है, वो हमें विश्राम देता है। तो कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। वो हमें विश्राम देता है, और जब हम विश्राम में जाते हैं तो वो हमारे अंदर से वो अधर्म के काम और वो पाप निकाल के
पूरी रीति से हमें शुद्ध कर देता है। यही एक कारण है कि आज हमारे लिए हमारे जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध या कोई भी बैर भाव नहीं है। हैं बैरी हैं, हमारे बैरी बहुत हैं, लेकिन जब हम ढूंढने निकलते हैं तो एक भी नहीं मिलता। क्या कलाम कहता है, मेरे पीछे बोलिए, मैं तेरे बैरियों को इस प्रकार से नष्ट करूंगा जैसे कोई मनुष्य गोबर उठाता है। हमेशा ये याद रखना, हमारे बैरी बहुत हैं, लेकिन जब हम किसी भी स्थान में जाते हैं तो कोई बैरी नहीं दिखाई देता। ये हमारे सामने हमारी बुराई क्यों नहीं कर पाते, हमारे पीठ पीछे क्यों बोलते हैं, हमारे सामने इसलिए नहीं बुराई करते क्योंकि खुदावन इनके मुंह पर बाड़ा बांध देता है। मैं तुमको सच कह रहा हूं, ये वचन है जिसको बहुत तेरों ने जानना चाहा लेकिन वे जान ना पाए, और ये वो वचन है जिसको अंधों ने पढ़ लिया। ये वो वचन है जिसको अनपढ़ों ने समझ लिया। ये वो वचन है जिसको पूरी रीति से अधर्मियों ने स्वीकार कर लिया। आइए देखें रोमियो 3:3, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से खुदा की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? समझिए, आज जब खुदा का दास वचन लेके निकलता है, आज जब खुदा के अभिषिक्त वचन लेके निकलते हैं, आज जब खुदा के चुने गए लोग खुदा के सुसमाचार को लेके निकलते हैं, बहुत तेरे लोग उस वचन को, उस सुसमाचार को बहुत मन लगा के सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका मन, उनका स्वभाव ठंडा पड़ने लगता है, और तब जो खुदा का अभिषिक्त है वो इस स्वभाव को देखकर थोड़ा विचलित होता है। कहता है क्या कमी रह गई, मैंने तो सब कुछ बता डाला, प्रभु के वचन को मैं रोज समझाता हूं, रोज सुनाता हूं, फिर क्या कारण रह गई कि इन्होंने प्रार्थना सुनना या प्रार्थना कराना बंद कर दिया? इसका उत्तर यहां पर है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से खुदा की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? क्योंकि जो सच्चाई अर्थात जो पवित्र वचन तुझे मिला है, उस पवित्र वचन को तू अपने लिए पवित्र रख। आप बहुत तेरों ने उस पवित्र वचन को दूसरों को बताने की कोशिश में अपने मिले हुए इस 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों के वचन को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उन्होंने दूसरों को बताते बताते, उनके स्वभाव को देखते देखते अपने जीवन में उनके स्वभाव को अपने जीवन में ले आए, जबकि खुदा का कलाम कहता है जो तुझे मिला है उसे थामे रहे। जबकि खुदा का वचन कहता है जो तुझे मिला है वो बहुत अनमोल है। जबकि खुदा का वचन कहता है जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं हियाब बांध और दृढ़ हो जा और उसमें बना रहे। तेरे पास आएंगे बहुत से लोग और बहुत तेरे लोग सुनकर तेरे ही विरोध में बातें करेंगे, तब तेरा मन विचलित ना हो, क्योंकि यदि कुछ लोग विश्वासघाती निकल भी गए तो क्या खुदा की सच्चाई व्यर्थ होगी? नहीं।
क्योंकि अगर एक भी जना खुदा के वचन को सुनकर बदल गया, तेरे स्वर्ग राज्य में पक्का होना खुदा की ओर से नियुक्त है। ये खुदा वो खुदा है जो किसी का नहीं रखता। हम रखते हैं बहुत से लोगों का, लेकिन ये वो खुदा है जो एक की जगह 100 गुना देने की सामर्थ्य रखता है। आज आप किसकी उपस्थिति में बैठे हैं, आज आप किसके वचन को सुन रहे हैं, आज आप क्यों इस ठंड के मौसम में निकल के आके प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, क्या है कारण? हो सकता है हम रजैया के अंदर बैठ के यूट्यूब फेसबुक लगा लें और सुन लें वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन सुन लें, लेकिन खुदा का कलाम कहता है सुनने वाले बहुत हैं, समझिए, सुनने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम। लोग कहते हैं भैया क्या वचन था कल का, भैया परसों का वचन तो बहुत अच्छा था, सुन तो लिया, अब उस पे चलोगे कैसे? उस पे चलने के लिए जहां सुनाया जा रहा है पहले उस जगह जाना है तुम्हें, क्योंकि उसने एक स्थान नियुक्त कर दिया है। इससे पहले कि हम ट्रेन से अपनी मंजिल पे पहुंचे, ट्रेन एक स्टेशन पे अपने ठहराए हुए समय पे आके रुकेगी और जो कोई उस स्टेशन पे पहुंच के उस ट्रेन को पकड़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो कोई केवल ट्रेन का समाचार सुनता रहेगा, ट्रेन इतने बजे आएगी, इतने बजे आएगी, अभी देर है देर है, वो ट्रेन में बैठ नहीं पाएगा। और ये खुदा का वचन है। बहुत तेरे लोग बहुत सालों से रेगुलर सुन रहे हैं वचन यूट्यूब और फेसबुक पे, लेकिन कभी चलना नहीं शुरू किया। इस कारण जो वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस कारण जो वचन मेरे प्यारे भाई बहनों उनको मिला, उस वचन से वे कुछ भी ज्यादा प्राप्त ना कर पाए। उस वचन से वे कुछ भी ज्यादा क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि उस वचन को उन्होंने तुच्छ जाना। ये वचन कार्य करने की क्रिया है। जैसे ही ये वचन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर कार्य शुरू हो जाएगा। खुदा का वचन क्या कहता है? जिस तरह से पानी की बूंद जब जमीन पे पड़ती है तो वो भूमि को सींचती है और उससे अन्न उत्पन्न होता है। आमीन। इसी रीति से जब मेरा वचन तुम्हारे पास पहुंचेगा तो जो मैंने उसको करने की आज्ञा दी है वो करके वापस आएगा। अर्थात जब तुम किसी घर में पहुंचो तो तुम कहो इस घर का कल्याण हो। अगर वहां पर कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण वहां पर ठहर जाएगा। अगर वहां पर कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो वो कल्याण मेरे पास वापस आ जाएगा। अर्थात वो कल्याण उसके ठहर के कार्य करेगा। वचन कार्य है। वचन तुम्हें चलने की सामर्थ्य देता है। वचन लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा नहीं है। आज मनुष्य ने वचन को अंधा, बहरा, लंगड़ा, लंगड़ा बना दिया है। जहां चाहता वहां बैठा देता, जहां चाहता वहां मार देता, जहां चाहता जो करना चाहता वो करता आज मनुष्य वचन के साथ। लेकिन वचन ऐसा नहीं है। वचन कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसा तुझे करना होगा। अर्थात वचन किसी के कहे के अनुसार नहीं चलता।
वचन स्वयं कहता है कि जो कोई इसकी सुनेगा वो जीवित रहेगा। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जब तक इस वचन के एक एक आयत को हम अपने शरीर अपनी आत्मा में जिएंगे नहीं, हमारा इसको सुनना इसको पढ़ना व्यर्थ होगा। और जीना क्या है? जीना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जीना देखो, जीना जीना क्या है? देखो जीना क्या है? जीना क्या? देखो जीना, देखो जीना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीना क्या है? देखो गलातियों खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीना क्या है? देखो गलातियों खोला। प्रेज़ द लॉर्ड, जीना देखो क्या है? गलातियों उसका 6वां अध्याय। छः 15 गलातियों 6:15 पढ़ें। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, कब आप वचन को समझेंगे? ना खतना रहित कुछ। आखिर मनुष्य ने आज खुदा के वचन को बांट दिया। खुदा का वचन हमें एक शिक्षा देता है। खुदा का वचन कहता है कि मैं व्यक्ति हूं और ये व्यक्ति तुम्हारे अंदर आएगा, और हम व्यक्ति को रोकते हैं तुम ना आओ। क्यों? क्योंकि अरे अभी हमने बपतिस्मा नहीं लिया। व्यक्ति को रोकते हैं, अरे अभी हमारा खतना नहीं हुआ। व्यक्ति को रोकते हैं, अरे अभी हम खतना रहित हैं। व्यक्ति को रोकते हैं, अरे अभी तो ये बच्चा ही है। अरे अभी कहाँ ये वचन जान देगा, अभी कहाँ वचन, अभी तो इसको क्या मालूम, अभी तो ये केवल 5 महीने का है। अरे खुदा कलाम कह रहा, मैंने गर्भ से तुझे चुना, मैंने गर्भ से तुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। अरे जब खुदा किसी व्यक्ति को चुनता है तो वो खतना रहित नहीं देखता। तो फिर हम क्यों देखते हैं इन बातों को? वचन हमें क्या बता रहा है कि क्या अगर कुछ भाई विश्वासघाती निकल गए तो क्या वचन की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? नहीं। तो वचन की सच्चाई है क्या? आइए देखें, पढ़ें वचन की सच्चाई क्या है। देखें, पढ़ें जरा 16वीं आयत पढ़ें तो पता चलेगा। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और खुदा के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। ये देखिए, जितने चलेंगे क्या है? नियम पर। अब नियम क्या है? अब कोई 10 नियम दिखाएगा,
आपको कोई आज्ञा दिखा देगा, कहीं जाओ तो कोई आज्ञा दिखा देगा। नियम क्या है? बताइए नियम क्या है? नहीं, नियम बताइए। नियम क्या है? नियम की डेफिनेशन। आइए नियम की डेफिनेशन देखें। ताली बजाइए। नियम की डेफिनेशन। अब नियम क्या है? अब सैमुअल भाई की तबीयत खराब हुई, अब नियम देखिए। नियम तो डॉक्टर ने कहा तुमको नियम से सुबह और शाम दवाई खानी। नियम ये नहीं है कि वो चाहते हैं इस वृक्ष के फल को ना खाना, ये नियम नहीं है। नियम है ये कि तुम्हें मेरी संगति में रहना है। ये जो बता रहा है कि तुम्हें इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, ये आज्ञा है। और नियम क्या है? तुम्हें नियम अनुसार मेरे साथ बने रहना है। इसमें क्या लिखा है? इस नियम पर चलेंगे। इस नियम पे, ये क्या है? इस नियम यानी जो कोई मेरे साथ नियम के अनुसार चलता रहेगा। अगर नियम के अनुसार आदम और हव्वा चलते रहते तो उस वृक्ष को, जो खुदा ने कहा इस वृक्ष का फल ना खाना, आज्ञा को कोई भी जना तोड़ नहीं सकता था। उन्होंने नियम, आखिर खुदा की संगति को तोड़ा पहले, फिर जाके आज्ञा टूटी। पहले आज्ञा नहीं टूटी, पहले वो नियम, अर्थात वो जो दिन के ठंडे समय नियम अनुसार आता है। क्या कह रहा है? वो दिन के ठंडे समय नियम अनुसार आता है, उस नियम पे वो उन्होंने तोड़ दिया। आखिर उस नियम में वो स्थिर नहीं रहे, और जहां वो नियम से हटे वहां उन्होंने आज्ञा तोड़ी। नियम क्या है? कि मैं अपने कहे गए समय पर आ जाऊंगा। ये नियम है, ये आज्ञा नहीं है। नियम क्या है? खुदावन युगानुयुग एक सा है। क्यों? क्योंकि वो अपने नियम अपने ठहराए हुए समय पर आता है। वचन में लिखा इस नियम पर चलेंगे। आमीन। तो भैया नियम क्या है? भैया इस महीने मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों? इस महीने भैया हो जाते बहुत ज्यादा बिजी है हिसाब किताब। सबसे पहले नियम टूटा। क्योंकि नियम टूटेगा तब आज्ञा टूटेगी। अगर नियम नहीं टूटा तो आज्ञा तुम्हारे पास आ जाएगी। आज्ञा क्या है? आत्मा। अब सबसे पहले आदमी क्या करता है? नियम से बाइबल पढ़ना बंद कर देता है। देखिए काम कैसे शुरू होता है। आमीन है कि नहीं? जो नियम से वो रोज बाइबल पढ़ता था, सबसे पहले नियम से जो रोज बाइबल पढ़ता था, हम तो वैसे रोज पढ़ते, नियम अनुसार पढ़ते, 2 दिन नहीं पढ़ी बस, टूटी आज्ञा। सही बात है भैया। हम तो नियम से प्रार्थना करते, नियम से, हम नियम से प्रार्थना करते। भैया हम तो नियम से, भैया साल हो गया आपकी मीटिंग जो है, हम नियम से 5 बजता है, हम नियम के अनुसार 5 बजे पर लगा देते, बैठ जाते हैं। पचहत्तर साल की उम्र में खुदा ने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब इस कहे गए वाचा को नियम के अनुसार अब्राहम जी रहा। 25 साल के बाद
75 से 25 साल के बाद जो खुदा ने कहा वो पूरा हुआ। जो खुदा ने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, 25 साल के बाद इसहाक पैदा हुआ। अब अब्राहम कहता अरे 1 साल हो गया मीटिंग सुनते, 2 साल हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है भैया। अब ऐसा है कि अब कुछ नहीं होगा, नियम तोड़ो, चलो हाजिरा के पास चलें, उसी संतान उत्पन्न करें। आपको मालूम है हाजिरा के पास अब्राहम तो नहीं ना जा रहा था, सारा ने कहा जाओ। आमीन है कि नहीं? क्योंकि अब्राहम को विश्वास है कि उसने कहा है मैं तेरे निज वंश को बढ़ाऊंगा। एक नियम है, सालों से ये मीटिंग चली आ रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती है, लोग कम होते हैं, फिर बढ़ती है, फिर कम होते हैं, घर बढ़ते हैं, घर कम होते हैं, लेकिन हम लोग एक नियम के अनुसार प्रभु ने हम लोग को चलाना शुरू कर दिया। अब उस नियम के अनुसार अगर हम चलते ही रहेंगे तो एक बड़ा प्रतिफल, कैसा प्रतिफल, और वो बड़ा प्रतिफल मेरे प्यारे भाई बहनों निश्चित है। मतलब कोई भी जना कहीं से भी तुम्हारे पास से वो बड़ा प्रतिफल छीन नहीं सकता। और अब मैं कहूं वो बड़ा प्रतिफल हमें प्रतिदिन मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन को सुन लेते हैं, और जितनी टेंशन, जितनी कड़वाहट, जितनी भी मनमुटाव होता, सब एकदम बढ़िया हो जाता है। तोल मोल के बोल। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? गलातियों 6 और उसकी 15वीं और 16वीं आयत पढ़ें। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और खुदा के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। क्यों भैया? बारहवीं आयत पढ़ें। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। अरे ये बताओ, हाँ क्या इधर ये बताओ कि उस आते हैं प्रभु को ग्रहण किया कि नहीं किया? नहीं प्रभु को भैया हमने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रभु को ग्रहण करो। इधर आओ, हाँ तुमने प्रभु को ग्रहण किया? हाँ भैया हमने प्रभु को ग्रहण किया भैया। हम पूरे मन से, पूरी पवित्रता से बाइबल पढ़ते हैं और पूरी पवित्रता से वचन में बैठते हैं। तब लाइव बाइबल पढ़ लो, लाइव पवित्रता से बैठो। तुमने अभी प्रभु को ग्रहण ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक तुम प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाओगे। देखिए समझिए, जो कह रहा है वो अपनी जगह ठीक है। मैं उस आदमी को, उस व्यक्ति को गलत नहीं कह रहा। वो जो कह रहा है कि हाँ जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक तुम्हें प्रभु का आत्मा नहीं मिलेगा, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जिससे कह रहा है वो जब तक प्रभु के वचन को समझेगा नहीं तब तक बपतिस्मा कैसे लेगा? क्योंकि बपतिस्मा अब पानी का नहीं बल्कि आग का है, और ये आग का बपतिस्मा तुम्हारे जीवन में कब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा हो गया। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि तुम्हारा सृष्टि, तुम्हारा देह, तुम्हारी आत्मा बदल जाएगी, और फिर थोड़े दिनों के बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार कुछ तो हो गया। क्या हो गया? पहले तो यार प्रार्थना नहीं सुनते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब प्रार्थना नहीं सुनते तो एकदम जैसे अंदर कुछ काटता है। ये तो कोई बपतिस्मा। आपको पता चल जाएगा कि आप प्रभु के प्रति ईमानदार हो गए हैं।
ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु आपके अंदर आए और आपको मालूम ना चले। लेकिन कलाम कह रहा है जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। अरे तुम्हारा खतना इसलिए कराएं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पे घमंड करें। अब कोई प्रभु भोज ले रहा है और कोई प्रभु भोज नहीं ले रहा, तो अब दबाव बनाया जाएगा तुम प्रभु भोज क्यों नहीं ले रहे। समझ रहे आप? अब दबाव बनाया जाएगा तुम प्रभु भोज क्यों नहीं ले रहे हो। अरे भैया आप प्रभु भोज ले रहे हैं, आप लीजिए, मेरी इच्छा जब करेगी मैं प्रभु भोज लूंगा। अगर मेरे अंदर से गवाही आ रही नहीं मैं प्रभु भोज अभी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे प्रभु भोज? क्योंकि ये प्रभु भोज पवित्र है और इस भोज को लेने पर मुझे अपने अंदर एक सामर्थ्य मिलती है और मैं प्रभु भोज इस वचन को खाने, इस वचन पे चलने को समझता हूं। अब तुम प्रभु भोज एक ब्रेड के टुकड़े को समझो तो समझो, समझिए वचन को। अब तुम्हारे दबाव में मैं आके प्रभु भोज इसको कैसे जान के नहीं ले लूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्रभु भोज ये है कि मैं प्रतिदिन प्रभु के वचन को जी रहा हूं। ये प्रभु भोज है। क्योंकि जो कोई मेरे वचन को जीता, मेरे वचन पे चलता, मेरे वचन में बना रहता, मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखता है, मेरे वचन में स्थिर रहता, मेरे वचन में स्मरण रहता, मेरे वचन में बना रहता, मेरे वचन को जीता है, मैं उसके संग और वो मेरे संग भोजन करेगा। अया भोजन कराने वाला हमारा खुदा। तुम कौन? तुम कौन? तुम कौन भैया? अब जो घमंड करते हैं शरीर की दशा पे कि हमने उनका खतना करा दिया, ये करा दिया, उनके खुद के जीवन को देखो, ढा क्रोध से भरा पड़ा। अब कह रहे ये प्रभु बोल नहीं ले रहे, ठीक? अब खुद प्रभु बोल लेके चुगली कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो। अगर प्रभु बोझ हमें यही सिखाता तो ऐसा प्रभु बोझ मैं नहीं लूंगा। भैया मैंने प्रभु बोझ नहीं लिया, हाँ मैं मानता हूं मैंने प्रभु बोझ नहीं लिया। जिस प्रभु बोझ को तुम प्रभु बोझ कह रहे हो मैंने नहीं लिया, लेकिन तुमने लिया ना तो तुम कर क्या रहे हो? चुगली कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, फुसफुस फुसफुस कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा प्रभु बोझ तुम्हें ये सिखाता है लेने के बाद करो तो अच्छा, वो मैंने नहीं लिया। मैं ना चुगली कर रहा, ना डा कर रहा, ना झगड़ा कर रहा, मैं तो भैया बहुत बढ़िया, यानी मेरा प्रभु बोझ सही। आप कुछ समझ रहे हैं? बिल्कुल सही, सच है, सच है, बिल्कुल सही। बहुत तेरे लोग कहेंगे तुमने प्रभु बोझ नहीं लिया, तो तुम प्रभु बोझ लेके तुम क्या कर रहे हो? मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं किसी की चुगली नहीं कर रहा, मैं दोष नहीं लगा रहा, मैं नहीं कह रहा कि तुमने लिया, क्यों लिया, मैं नहीं कह रहा। अगर मेरे अंदर ये सारी बातें नहीं है, गाली नहीं बक रहा, चुगली नहीं कर रहा, क्रोध नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहा, तुम्हारे विरोध में बातें नहीं कर रहा, तो मेरा प्रभु बोझ सच्चा हो गया। और तुम प्रभु बोझ लेके तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारा प्रभु बोझ झूठा। आमीन। वचन हमें क्या सिखाता है कि तुम्हारा प्रभु बोझ नहीं है, क्योंकि प्रभु का प्रभु बोझ नियम में चलना है। आमीन। एक नियम के अनुसार प्रभु के ठहराए हुए समय पर जो आ जाए उसने भोज कर लिया। हालेलुया। बाकी तो फिर आएंगे थाली ले लेके, अरे हमको भी तो हमको मालूम ही नहीं था, अरे हमको मालूम ही नहीं था कि यहाँ मीटिंग है, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था कि मीटिंग यहाँ पर है, अरे हमें तो एकदम ही नहीं मालूम था, हमें मालूम होता तो हम सही बता रहे हैं, हम चाहते हैं आग लगा देते हैं।
मालूम है? आनंद बहुत आता है। बहुत से लोगों ने गुपचुप तरीके से, बोलो, बहुत से लोगों ने गुपचुप तरीके से मेरा नाम पागल रख दिया है। वो ऑटोमेटिक पागल है, क्योंकि उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। उनको समझ में आता है 10 का 20 बनाना। ये पागल है, इसने 10 का 1 बना दिया। है, तुम्हें क्या मालूम है? मालूम है वचन क्या कह रहा है? जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते। देखो वही वाली बात, स्वयं तो व्यवस्था पे नहीं चल रहे हैं खतना कराने वाले, जबकि चाहिए था उनको व्यवस्था पे चलना। स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। देखा देखा क्या देखा? हाँ, प्रभु बोल नहीं ले देते हैं। हमने कहा अब देखो ले रहे, अब देखो ले रहे, डर गए। अब देखो प्रभु बोल ले रहे। आजकल पीठ पीछे बात यही होती, प्रभु बोल नहीं लेते, प्रभु बोल नहीं लेते भैया। ये कौन कहेगा इससे आगे तुम नहीं लेते हो? एक जन ने आगे हमसे कहा प्रभु बोल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? हमने कहा इतना पवित्र प्रभु भोज हम कैसे ले लें? हम बहुत बड़े पापी हैं। जिस दिन हम पवित्र होंगे, जिस दिन हम अपने आप को शुद्ध समझेंगे, उस दिन भी प्रभु भोज लेंगे। तो अच्छा इसीलिए नहीं लेता। ठीक है, पापी है पापी, बड़ा बहुत बड़ा पापी है। सही कह रहा है। कह क्या रहे होंगे, सच में बहुत बड़ा पापी। सही बात है, नहीं ले रहा। उनसे पूछो क्या पाप किया? उनके लिए यही बहुत पाप है, प्रभु बोझ नहीं लिया। उनके लिए ये पाप है, प्रभु बोझ नहीं लिया। और उनके लिए ये पाप नहीं कि प्रभु बोझ लेके गाली बका, दारू पिया, चुगली करी, झूठ बोला, ये पाप नहीं है। ये पाप नहीं है। उनके लिए ये पाप है, प्रभु बोझ नहीं लिया। बात समझो। उनके लिए ये पाप है कि प्रभु बोझ नहीं लिया, और उनके लिए ये पाप नहीं कि प्रभु बोझ लेके व्यभिचार करा, झूठ बोला, हत्या करी, गाली दी, लीला कीड़ा करा, लालच करा। ये नहीं पाप है। कहता है प्रभु का वचन, इससे अच्छा होता, बोले इससे अच्छा होता कि तुम मेरे वचन को नहीं जानते, कि तुम मेरे वचन, अर्थात प्रभु बोझ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरे वचन को जानकर ये सारे काम करते हो तो 2 गुना नरक के भागी बनोगे। चाहे धन्य होता कि कोई वचन ऐसे समझाता। तो जब प्रभु बोल लेने जाते तो रोंगटे खड़े हो जाते। आज जो लोगों के ड्रेस देखते जाते हैं, मेरे तो अच्छी ड्रेस पहने, वो देखो वो खड़ा है और बड़ा बाजी पागल है, प्रभु बोले रहे।
यही है बाबा जी। तो परेशान हो गए। आनंद आता नहीं मालूम आपको? ये पवित्र वचन, इसको सुनकर इसको उस स्थान पे रखो जो इसका स्थान है। नहीं तो अगर तुमने इसको सुनकर सुअरों के आगे डाल दिया तो डाल तो दिया बेटा, लेकिन एक दिन सुअरों के अंदर से निकलेगा ये, क्योंकि सुअर भी इसको हजम नहीं कर पाएंगे। सुअरों के अंदर से निकल के वापस आके तुम्हारे सामने खड़ा होगा और कहेगा जब हजम नहीं कर पा रहे थे तो लिया क्यों? अर्थात लेगा लेखा। भयानक दिन, जैसे हमने कल बताया था ना, क्रोध अपने लिए क्या कमाया है? क्रोध कमा रहे अपने लिए। कहते हैं धन्य तू स्त्रियों में, क्या कहते हैं? और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये तो जबराइल ने कहा, वही प्रार्थना हम इसमें बोलते हैं। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हाँ मान लिया भैया, धन्य तू स्त्रियों में, प्रभु का वचन कहता है तू धन्य है। धन्य तेरे गर्भ का फल, बहुत बढ़िया, ये भी मान लिया। इसके आगे क्या कहते हो? प्रार्थना कर, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। तो ये तो नहीं है इसमें, ये तो इसमें नहीं है कि प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना करने का अधिकार केवल प्रार्थना हमें केवल खुदावन यीशु मसीह से करना है। पूरी बात बताते नहीं है, आधी अधूरी बात बताते हैं। कहते हैं धन्य तेरे गर्भ का फल, धन्य तू स्त्रियों में। ये तो जबराइल हुआ, हम वही प्रार्थना बोलते हैं। नहीं, ये नहीं बोल रहे। आगे क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर हम पाप नहीं के लिए। तो प्रार्थना तो भैया केवल यीशु से ही करनी है, और केवल यीशु ही ने बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती करूँगा। आमीन। विनती जानते कौन कर सकता? केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारे और खुदा के बीच में बिचौलिया है। वही बात लगाएगा और कोई दूसरा आदमी लगा नहीं सकता। अर्थात मरियम को खुद ही नहीं मालूम था कि वो कुंवारी वो है, तो किसने बात लगाई? बिचवैया ने बात लगाई। तो बिचवैया कौन था? यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि जबराइल तो केवल संदेश वाहक है। जो जबराइल जो संदेश मिला, जो संदेश को बोल रहा है, वो संदेश यीशु है। क्योंकि जैसे ही उसने उसके कथन को एक्सेप्ट किया, वो यीशु मसीह के नाम में गर्भवती हुई। आमीन। तो अर्थात वो कथन क्या था? यीशु मसीह। तो बिचवैया कौन? यीशु मसीह। कब समझेंगे इन बातों? करे रहो तुम ताता थैया, तुम्हें भी ताता थैया प्रभु ताल पे ताल करा के कराएगा, ताली बजा बजा, घुंघरू पहना के तुम्हें नचाएगा। बहुत बड़ा वाला है, क्रोध करने वाला है खुदा, भस्म कर देगा। कह रहा क्रोध कमार। आनंद आता है कि सच में प्रभु
इस संसार की बातों को पे तो हमारे को सोचने और देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इतनी गहराई की बातें प्रभु ने हमें दे रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज के सुनना होता है। आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो आए। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, हम मत्ती खोलें, मत्ती उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 पहली आयत से 4थी आयत तक हम सब पढ़ेंगे। मत्ती 6 पहली आयत से 4थी आयत। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निकाले पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं एक बार फिर इस मुबारक समय के लिए कि प्यारे प्रभु आपने हम निकम्मों को यहाँ पर एकत्रित होने का फजल दिया। खुदा इस योग्य तो ना थे खुदावन, परंतु खुदावन तूने बुलाया और प्यारे प्रभु हमें अपने समीप खींच भी लिया है। खुदा प्यारे प्रभु जी, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्यारे प्रभु हम इसी प्रकार से जैसा वचन है उसको दिन दिन करके प्यारे प्रभु सुनने वाले और उसमें बढ़ने वाले बन सके प्यारे प्रभु, ताकि हमारा विश्वास जो प्यारे प्रभु कहीं ना कहीं आज भी प्यारे प्रभु एक नहीं है। खुदा प्यारे प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि वो एक होने पाए। प्यारे प्रभु कलीसिया वो है खुदावन जहाँ विश्वासी एक मन एक विश्वास के साथ होते हैं। प्यारे प्रभु ये सारी बातें आप ही की ओर से संभव हो सकती है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु यहाँ आने वाला हर एक जन तेरी आत्मा में एक मन होकर आए। खुदा किसी भी प्रकार की कुड़कुड़ाहट से नहीं, परंतु तेरे आत्मा को और तेरे वचन के लिए भूखा और प्यासा बनने वाला बन सके। खुदा दुआ करता हूँ खुदावन कि जितने भाई बहन प्यारे प्रभु फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं खुदा, प्यारे प्रभु उनको भी ऐसी बुद्धि और समझ दे कि खुदावन वो भी संगति में प्यारे प्रभु आने पाए खुदा, और प्यारे प्रभु तेरे वचन में प्यारे प्रभु प्रतिदिन लगने पाए। खुदा होने दे खुदावन कि उनकी सेवाओं को उनको पहचानने की सामर्थ और आंखें दे। खुदा दुआ करता हूँ खुदावन जबकि हम प्यारे प्रभु यहाँ आए तेरे वचन में शरीक होने पाए, प्यारे प्रभु आपका नाम मुबारक है, क्योंकि प्यारे प्रभु यहाँ आने वाले हम नहीं परंतु लाने वाले आप हैं। खुदावन दुआ करता हूँ खुदावन कि जब ये
वचन प्यारे प्रभु हमारे हृदयों में बोया गया। प्यारे प्रभु सचमुच में प्रभु भोज तो वो है जो खुदावन हमें नम्र करता है, दीन करता है, जो ये कहता है कि तुम बुराई के बदले बुराई ना करो। प्यारे प्रभु जो हमें सिखाता है खुदावन कि हमें अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ प्यारे खुदा, होने दे कि यही है सच्चाई का भोज जो स्वर्ग से उतर कर आया खुदा। प्यारे प्रभु से खाने वाले हर एक जना बनने पाए खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन हम ऐसे ही प्यारे प्रभु अंश अंश करके बदलने पाए। प्यारे प्रभु जो कुछ भी भेंटे तेरे लोगों ने तुझे दी खुदावन, प्यारे प्रभु यहाँ मैं जानता हूँ खुदावन यहाँ लेने वाला महनहार है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हर एक के खत्तों पर आप बड़ी आशीष देते होने दे। प्यारे प्रभु इस ठंड भरे माहौल में आप हर एक की सुरक्षा करें। भाई रोहित के घराने पर आपकी आशीष दया सदा बनी रहे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। जब हम यहाँ से विदा लें हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें खुदावन, हमारे पीछे इस नगर की रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती है आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने और ग्रहण करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोच धन्यवाद धन्यवाद।